जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जिन जिन को ये लग रहा था कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध अब थम चुका है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे की असली कहानी ने हाहाकार मचा दिया। दोस्तों जो ये सोच रहे थे कि इस युद्ध के समाप्त होने के बाद हॉर्मुज खुल जाएगा और सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ईरान ने बहुत बड़ा गेम यहाँ पर खेल दिया है, जिसने खाड़ी देशों के साथ साथ बाकी देशों को भी बहुत बड़ा झटका दिया है। दोस्तों मचा दिया है हाहाकार। क्या भारत इस हाहाकार से बच पाएगा, क्या है जानकारी, बैकएंड में कौन सी चल रही है कहानी, साथ में इस सीज फायर पर ईरान ने कैसे अमेरिका को यानी ट्रंप को बनाया बेवकूफ, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो उधर आपको बताएंगे क्या सीज फायर नहीं हुआ है, आखिर अगर सीज फायर हुआ है तो यूएई कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन अटैक क्यों हुए, क्यों सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर भी बड़ा ब्लास्ट हुआ, बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। इस सीज फायर पर पाकिस्तान लगातार खुश होकर के क्रेडिट ले रहा था। दोस्तों पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं नहीं करवाया है सीज फायर, मैं नहीं करवाया है सीज फायर, लेकिन अब इस देश ने निकाल दी शहबाज शरीफ और मुनीर की हेगड़ी, कह दिया पाकिस्तान ने नहीं बल्कि हमने करवाया है सीज फायर। बताएंगे वो कौन सा देश है वो पाकिस्तान का ही भरोसेमंद दोस्त। वहीं जहां ईरान अमेरिका में सीज फायर से हर तरफ मच रहा है जश्न, वहीं पाकिस्तान से नाराज हो गया यूएई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे न्यूक्लियर एनर्जी पर जल भुन रहे पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी यूएई ने, कह दिया पहले यूएई का लोन उतारो फिर भारत से मुकाबले का सपना देखना। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आखिर इस सीज फायर के जस्ट बाद जयशंकर जी क्यों जा रहे हैं यूएई की यात्रा पर, एक से एक चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ डाकिया की तरह काम किया है, ना कि सीज फायर करवाया है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां जैसा कि अमेरिका और ईरान के बीच में 2 सप्ताह के लिए सीज फायर का ऐलान हो गया है। अमेरिका और ईरान दोनों ने अपनी जीत का दावा कर लिया है। हालांकि हकीकत दोस्तों यह है कि सीज फायर डील ईरान के 10 सूत्रीय प्रपोजल के आधार पर हुई है। इस डील के बाद अब ईरान अपने नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल लगाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों यानी कि ईरान में जो भी नुकसान हुआ है, अब वो टोल के माध्यम से इस नुकसान की भरपाई करेगा। ईरान यहाँ से गुजरने वाले दुनिया के हर जहाज से $2 मिलियन का टोल वसूलना चाहता है। ईरान ने कहा है कि वो इसमें अपने पड़ोसी ओमान को भी ट्रांजिट फीस में हिस्सा देगा, जिससे मस्कट सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि इससे जमकर कमाई होगी और वो भी इसमें हिस्सा लेगा। जी हां, ईरान के इस प्लान से दोनों ही देश अरबों डॉलर कमा सकते हैं। वहीं सऊदी अरबिया, यूएई, कतर जैसे खाड़ी के अन्य प्रभावशाली देशों को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल ईरान और ओमान के बीच मात्र 34 किलोमीटर का ये संकरा समुद्री इलाका दुनिया के तेल व्यापार की लाइफ लाइन है। इसके बंद होने से ही भारत समेत दुनिया भर में हाहाकार मच गया है। दोस्तों यहाँ से ही दुनिया का तेल व्यापार का 5वां हिस्सा गुजरता है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज से वसूले गए पैसे से ही देश में पुनर्निर्माण कार्य होगा। ईरान ने कहा है कि इस लड़ाई की वजह से उसके रक्षा प्रशासन और नागरिक ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि ईरान का यह प्रस्ताव विचार करने योग्य है। हालांकि अमेरिका ने भी इससे मना नहीं किया, उल्टा अमेरिका भी इसमें हिस्सेदारी की बात कह रहा है। दोस्तों इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या ही होगी। अमेरिका का इस प्रस्ताव में हाँ कहना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि ईरान ने प्रस्ताव रखा था कि अगर सीज फायर होता है तो अमेरिका हमारे नुकसान की भरपाई करेगा। ऐसे में अमेरिका सोच रहा है कि जहाजों से पैसा लेकर ही ईरान अपनी भरपाई कर ले तो हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, और यही वजह है कि इसके लिए अमेरिका ने हामी भर दी है। दोस्तों लेकिन उन देशों का क्या जो हॉर्मुज से गुजरते हैं उनके जहाज, उनके देश में तो हाहाकार मच चुका है, कॉस्ट बढ़ चुकी है, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। आखिर युद्ध हो चाहे ना हो, जब उन देशों के लिए बात बराबर ही है तो फिर युद्ध को लेकर ये कैसा सीज फायर है जब कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, चीजें उतनी ही महंगी हो जानी है। दोस्तों इस खबर ने वाकई में हाहाकार मचा दिया है कि ईरान अब टोल वसूलेगा, वो भी अधिक से अधिक मात्रा में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ अस्थायी शांति डील चाहता है और इसके लिए उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को हथियार बना लिया है। ईरान ने कहा है कि ये $2 मिलियन की फीस अलग अलग जहाजों पर अलग अलग रहेगी। ये उसके कार्गो पर निर्भर करेगा। ईरान ओमान के साथ मिलकर एक प्रोटोकॉल बना रहा है जिसके जरिए जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने के लिए परमिट और लाइसेंस लेना होगा। ओमान ने कहा है कि वो इस बारे में ईरान के साथ विकल्पों पर बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। वही अंतरराष्ट्रीय कानून अनक्लोज की अगर बात करें तो एक अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर पड़ोसी देश फीस की मांग नहीं कर सकते, तो फिर इस क्लॉज का क्या फायदा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग होने के बावजूद भी ईरान इन जहाजों से टोल वसूलेगा, ये कहां से कहां तक जस्टिस है दोस्तों। इस खबर ने हर किसी को चौंका दिया है कि भैया युद्ध रुके चाहे ना रुके, लेकिन उन देशों का बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला जिनके जहाज इस हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हों। जी हाँ, और अमेरिका अपने पैसे का बचाव करने के लिए इसको अप्रूवल दे रहा है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल की मंजूरी तो मिल चुकी है, अब हफ्ता वसूला जाएगा, लेकिन क्या भारत को भी ये हफ्ता देना पड़ेगा, ये कॉस्ट सहना पड़ेगा, जबकि ईरान और ओमान से अच्छे संबंध है भारत के। क्या भारत को इसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। बता दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा कितना भी ज्यादा गरमाया रहा हो, लेकिन भारत के लिए ये रास्ता कभी बंद नहीं हुआ, चूंकि भारत के संबंध ईरान देश और ओमान देश दोनों से ही अच्छे संबंध है। ऐसे में उनके लिए यह व्यवस्था आसानी ही लेकर आएगी। और मुझ पर जब दूसरे जहाजों से ईरान के टैक्स वसूलने की खबरें आ रही थी, आपको याद होगा तब भी भारत के 8 जहाज हॉर्मुज से गुजरे थे और सरकार के मुताबिक उनको एक पैसा भी टैक्स नहीं देना पड़ा था। जो हमारी खबरों से लगातार जुड़े रहते हैं, हमारी खबरों को डेली देखते हैं, उनको पता होगा कि भारत को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, अब अगर मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो मौजूदा व्यवस्था में अगर ओमान ईरान के साथ शामिल होता है तो भी भारत को लाभ मिलेगा, क्योंकि ओमान भारत के रिश्ते पहले से ही काफी अच्छे हैं। ऐसे में हो सकता है कि भारत के लिए हॉर्मुज का रास्ता दूसरे देशों से आसान हो जाए, यानी फिर उसे टैक्स में भी छूट मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, ये हम आपको दोस्ती के तर्ज पर बात बता रहे हैं कि ईरान और भारत, ओमान और भारत, इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं दोस्तों। ऐसे में जब ये दोनों देश ही टैक्स वसूलेंगे तो भारत से अच्छे रिश्ते होने के बावजूद की वजह से हो सकता है भारत से टैक्स ना ले। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि बिजनेस में या फिर पैसों में कोई दोस्ती नहीं देखी जाती, तो आप इसको 50-50 मान सकते हैं दोस्तों। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत से भी टैक्स लिया जाएगा? लेकिन टैक्स वाले पार्ट को अगर छोड़ दे तो आखिर ये कैसा ही सीज फायर है, जब इससे कोई लाभ नहीं होना, जब चीजें नॉर्मल हो ही नहीं रही है, तो कैसा ही ये सीज फायर है। वहीं आपको बता दे दोस्तों, टोल तो ईरान वसूलेगा ही वसूलेगा, साथ ही साथ ट्रंप ने जिस वजह से ईरान पर किया था अटैक, परमाणु को लेकर यहाँ भी बड़ा गेम खेल गया ईरान, ट्रंप को बना दिया बेवकूफ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, ईरान ने इस युद्ध विराम के लिए 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है। उसमें सबसे बड़ा विवाद यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यहाँ एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको बता दें, ईरानी मीडिया के मुताबिक यहाँ के लोगों और अधिकारियों के लिए जारी किए गए सीज फायर प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है कि अमेरिका को ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को मानना होगा, यानी ईरान परमाणु शक्ति बनने की राह पर चलता रहेगा। तो फिर दोस्तों, ट्रंप ने क्यों ही ये युद्ध किया जब सारी चीजें वैसे ही होने वाली है? ईरान आज भी परमाणु बम बनाएगा ही बनाएगा, तो फिर ये युद्ध हुआ ही क्यों? इससे तो क्लियर समझ में आ रहा है कि अमेरिका हार चुका है, बस वो बताना नहीं चाह रहा, और ईरान आज भी सर उठाकर जी रहा है। जी हाँ, और अपनी बातें अमेरिका से मनवा रहा है। दोस्तों, हमने आपको फारसी वर्जन बताया जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को अमेरिका को मानना ही होगा। वहीं अगर अंग्रेजी वर्जन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ट्रंप प्रशासन के लिए जारी किए गए अंग्रेजी दस्तावेजों से अधिकार वाला यह हिस्सा बड़ी चालाकी से गायब कर दिया गया है। इसे लॉस इन ट्रांसलेशन नहीं बल्कि जानबूझकर की गई एक कूटनीतिक चाल माना जा रहा है, ताकि ट्रंप को यह लगे कि उन्होंने ईरान को झुका दिया है, लेकिन असल में ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट ही इस पूरे युद्ध की असली वजह थी। बावजूद इसके ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि यूरेनियम का मुद्दा परफेक्टली टेकन केयर ऑफ, यानी पूरी तरीके से सुलझा लिया गया है। ट्रंप का मानना है कि वो सैटेलाइट के जरिए ईरान के स्टॉक पाइल पर नजर रख लेंगे, लेकिन जानकारों का कहना है कि जमीनी हकीकत और गुप्त ठिकानों की जानकारी केवल सैटेलाइट से नहीं मिल सकती। जेडी वेंस ने भले ही इसे बड़ी उपलब्धि बताया हो, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये नाजुक शांति समझौता है, अगर ईरान अपनी चालों से बाज नहीं आए तो बमबारी फिर से शुरू हो सकती है। यानी कि दोस्तों, जिस न्यूक्लियर को लेकर अमेरिका ने ईरान पर किया था अटैक कि हम तुमको न्यूक्लियर नहीं रखने देंगे, परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन अंदर खाने इस सीज फायर पर भी वही बात डील हुई है कि ईरान के परमाणु एनरिचमेंट पर सवाल जवाब नहीं खड़ा कर पाएगा अमेरिका। यानी कि दोस्तों, इस अटैक को करके अमेरिका ने अपने ही पैर पर बड़ी कुल्हाड़ी मारी है और ट्रंप को बना दिया ईरान ने बेवकूफ। क्षेत्रफल में छोटा देश, सैनिकों में छोटा देश, हर तरीके से छोटे देश ने इतने बड़े सुपर पावर देश को बेवकूफ बना दिया। दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या ही होगी? क्या है इस पर आपकी राय? अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें, सीज फायर की सुबह बात आई ही थी कि कुछ ही घंटे भी ये सीज फायर नहीं टिक पाया। दोस्तों, यूएई कुवैत पर बड़ा मिसाइल से अटैक हुआ है, साथ में ईरान में भी बड़ा धमाका हुआ। बता दें,
अमेरिका के सशस्त्र सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ईरान के लावन आइलैंड में पहला बड़ा हमला हुआ है। ये हमला लावन आइलैंड पर एक ऑयल रिफाइनरी में बुधवार की सुबह हुआ। न्यूज एजेंसी एपी ने ईरानी मीडिया के सरकारी टेलीविजन का हवाला देते हुए बताया कि यह हमला सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हुआ है। इस हमले के बाद तेहरान ने भी कुवैत और यूएई पर हमला किया। इधर तेल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद इसे ईरान के अधिकारियों ने दुश्मन का हमला करार दिया। अधिकारियों की माने तो यह हमला संघर्ष विराम समझौते के बावजूद हुआ है। जानकारी के मुताबिक हमला लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 10 बजे हुआ है। सरकारी टेलीविजन ने बताया कि फायर फाइटर मौके पर आग बुझाने के लिए तैनात है। इस घटना में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। ईरान के अधिकारियों की माने तो अब तक ये जानकारी नहीं मिली है कि रिफाइनरी पर हमला करने के लिए कौन जिम्मेदार है। हमला सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में अन्य किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। दोस्तों, इधर खाड़ी देशों के अपने इलाकों में भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबर है। यूएई ने अपने बयान में कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। वे हवाई सुरक्षा सिस्टम द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की वजह से थी। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम इस समय ईरान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन से निपट रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि जब सीज फायर हो गया तो फिर यह अटैक, ये हमले क्यों? क्या यह सीज फायर एक मजाक था? वहीं आपको बता दें दोस्तों, पूरी दुनिया में छाती पीट रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने ही यह युद्ध विराम करवाया है। पूरी दुनिया को बताने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ मुनीर, कि मैंने ही युद्ध विराम करवाया। लेकिन अब आपको बता दें, इस पर चीन का भी रिएक्शन सामने आ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भले ही सीज फायर का क्रेडिट लेने में जुटे हों, लेकिन ईरान को संघर्ष विराम के लिए मनाने में चीन का सबसे ज्यादा अहम रोल सामने आया है। और ये बात खुद हम नहीं दोस्तों, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस पर मुहर लगाई है। दोस्तों, बता दें, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से चीन शांति को बढ़ावा देने और लड़ाई रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उनका यह जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का जिक्र था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका मानना है कि चीन ने ईरान को युद्ध विराम के लिए राजी करने में मदद की थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी मंगलवार को न्यूज एजेंसी एएफपी से बात करते हुए कहा था कि चाइना ने ही ईरान को सीज फायर समझौते पर सहमत होने और बातचीत की मेज पर लाने में मदद की है। कहीं से कहीं तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान तो खामा-खा डंका पीटने का प्रयास कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान के रोल की बात करें तो वो मात्र एक डाकिया था जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था, सिर्फ एक दूत की तरह बनकर काम कर रहा था। लेकिन असली खेला बैकएंड में चाइना ने निभाया है दोस्तों, और कहीं कहीं रशिया का भी नाम सामने आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप ने चीन का नाम लिया, वहीं जब बात पाकिस्तान की आई तो ईरान ने भी कह दिया कि रशिया चाइना सुरक्षा की गारंटी दे, हमको पाकिस्तान के कराए सीज फायर पर कतई भी भरोसा नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस सीज फायर के बाद पाकिस्तान को लेकर ईरान ने यह बड़ा बयान दे दिया जिसने मुंह बना दिया शहबाज और मुनीर का। पाकिस्तान और अमेरिका के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ईरान अब सीज फायर के टिकने को लेकर भरोसा नहीं कर पा रहा है। बुधवार को चाइना में ईरान के राजदूत अब्दुल रजा रहमानी फजली ने कहा कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा कराए गए इस सीज फायर के टिकने का। हम चाहते हैं कि रशिया और चाइना दोनों मिलकर हमको ये भरोसा दिलाए कि ये युद्ध विराम आगे तक लंबा चलेगा। इससे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान के लिए क्या ही होगी दोस्तों। उधर चीन के सामने अफगानिस्तान ने भी दिखा दी पाकिस्तान को उसकी औकात, कह दिया इधर अपनी जंग तो खत्म नहीं करवा पाया पाकिस्तान, ईरान जंग क्या ही खत्म करवाएगा। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कराने का यह झूठा दावा करने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खुद स्थायी युद्ध विराम तक नहीं पहुंच पा रहा है। मंगलवार को चीन में बिना किसी ठोस नतीजे के तालिबान और पाकिस्तान के बीच समझौते को लेकर आयोजित मीटिंग खत्म हो गई। इस बैठक में तालिबान के कुछ सवालों ने पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा दी है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से तनाव है दोस्तों। मार्च 2026 से दोनों में अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की थी। हालांकि युद्ध लगातार चल रहा है, झड़पें लगातार चल रही हैं। ऐसे में अफगानिस्तान ने चाइना में ही पाकिस्तान का भूत उतार दिया, उसको उसकी औकात दिखा दी और कह दिया कि अपनी जंग तो खत्म हो नहीं पा रही, चले ईरान का युद्ध समाप्त करने। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, इतना ही नहीं, ईरान अमेरिका में सीज फायर का दावा करता पाकिस्तान को लेकर नाराजगी जता दी दोस्तों यूएई ने। दिलचस्प बात यह है कि यूएई की नाराजगी पाकिस्तान को लेकर है क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी प्रक्रिया में मैसेंजर की भूमिका निभाई। हालांकि आधिकारिक तौर पर यूएई ने इस युद्ध में खुद को विजेता घोषित किया है। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने एक बयान में अपनी ताकत का बखान किया। यूएई एक्सपर्ट अमजद ताहा के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज फायर में यूएई को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, सिर्फ अमेरिका के इशारों पर सीज फायर की प्रक्रिया को अंजाम दिया। सीज फायर में यह घोषणा नहीं है कि
किसी भी इलाके पर ईरान हमला नहीं करेगा। ईरान का हमला अगर जारी रहता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और यही कारण है कि सीज फायर से यूएई काफी नाराज है दोस्तों। सीज फायर के मैसेज में भी पाकिस्तान ने यूएई का जिक्र नहीं किया है, जबकि हमले में सबसे नुकसान यूएई को ही हुआ है। ऐसे में यूएई काफी ज्यादा पाकिस्तान से नाराज नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा भारत ने अभी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, जिसको लेकर यूएई ने तगड़ा जवाब दिया, कह दिया कि पहले यूएई यानी हमारा लोन उतारो, फिर भारत से मुकाबले का सपना देखना। दोस्तों आपको याद होगा भारत ने सुरक्षित और स्वदेशी परमाणु ऊर्जा के बड़े क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने एडवांस परमाणु रिएक्टर, बोले तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर के दूसरे चरण की क्रिटिकलिटी को सफलतापूर्वक छू लिया है। इसका मतलब यह है कि ये जितना ईंधन खपत करेगा उससे ज्यादा ये पैदा करेगा और बिजली भी बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारतीय वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि को लेकर बधाई देते हुए कहा है कि यह भारत के लिए निर्णायक मोड़ है। मगर भारत की इस कामयाबी से पूरे पाकिस्तान के पेट में दर्द हो उठा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स और एक्सपर्ट्स चिढ़े हुए हैं, वो खिसियाकर बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसी तरह का स्वदेशी प्रोग्राम बिना किसी देरी के चलाना चाहिए। तो कोई कह रहा है कि लैब स्टार्ट होने से पहले ही हम उड़ा देंगे। ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि भारत को न्यूक्लियर प्रोग्राम की मंजूरी क्यों दी गई, सवाल भी खड़े कर रहा है दोस्तों पाकिस्तान। वहीं भारतीय ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तानियों तुम्हारी क्या ही औकात है भिखारियों, पहले यूएई का लोन तो उतार लो। महज $16 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ न्यूक्लियर एनर्जी में भारत से मुकाबले का सपना बाद में देखना। यानी ऐसा ही वाद विवाद का दौर लगातार जारी है दोस्तों। पाकिस्तान नेगेटिव में चलता जा रहा है, तब भी उसकी अकड़ ढीली पड़ती दिखाई नहीं दे रही। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन भारत की तरक्की के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन सामने है, दबा जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें अमेरिका के बाद यूएई जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर जी। ईरान में युद्ध विराम के बाद क्यों अचानक बना ये प्रोग्राम, बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी अमेरिका यात्रा के तुरंत बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दौरे पर जाएंगे। वे 11 और 12 अप्रैल को 2 दिनों तक यूएई दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री बुधवार से लेकर शुक्रवार तक अमेरिका में रहेंगे, जिसके बाद वो यूएई जाएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर जी के संयुक्त अरब अमीरात यात्रा की घोषणा अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के ऐलान के फौरन बाद की गई है। इससे पहले अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्तों की सीज फायर पर सहमति जताई है। संयुक्त अरब अमीरात में विदेश मंत्री वहां अपने समकक्ष और उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री के इस दौरे को सीज फायर की बाद की परिस्थितियों को लेकर बड़े कूटनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर सीज फायर की बात करें तो अमेरिका ईरान सीज फायर पर भारत ने पहला बयान दिया, पहला रिएक्शन दिया। कहा कि हम इस सीज फायर का स्वागत करते हैं और हम शुरू से ही बातचीत के जरिए तनाव को खत्म करने की वकालत करते रहे हैं। हम पहले भी लगातार कहते रहे कि मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए और शांति स्थापित करने के लिए संवाद और कूटनीति बढ़ाया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग सीज फायर के बाद। जी हां, कश्मीर और कारगिल के शिया मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जमकर जश्न मनाया गया। श्रीनगर में लोगों के कई ग्रुप में लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर डांस भी किया, लोगों से गले मिले और जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान इन लोगों ने इमाम हुसैन के साथ साथ ईरान का झंडा भी फहराया। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इस सीज फायर पर आपकी क्या राय है अवश्य कमेंट कीजिएगा दोस्तों। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी मोदी की कूटनीति पर सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान की भूमिका को बड़ा झटका बता डाला। कांग्रेसी सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया और लिखा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हुए 2 सप्ताह के सीज फायर का दुनिया सावधानी पूर्वक स्वागत करेगी। कांग्रेस सांसद ने युद्ध विराम में पाकिस्तान के रोल का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष 28 फरवरी को ईरान में सत्ता के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों की लक्षित हत्याओं के साथ शुरू हुआ था। यह हत्याएं प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा के ठीक 2 दिन बाद हुई, जिस यात्रा ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और रुतबे को धूमिल कर दिया। वहीं जयराम रमेश ने आगे लिखा कि युद्ध विराम कराने में पाकिस्तान की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति के सार और शैली दोनों को करारा झटका है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को अलग थलग करने और विश्व को यह भरोसा दिलाने की नीति कि वो एक विफल राष्ट्र है, स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुई है, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुंबई आतंकी हमलों के बाद हासिल किया था। यानी कि दोस्तों एक तरीके से कांग्रेस ये बताना चाह रहा है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम करवाया है और भारत पीछे रह गया। दोस्तों विपक्षी कोई ना कोई मुद्दा अवश्य ढूंढते हैं जिससे कि वो सरकार को घेर सके। अब इस मुद्दे पर भी घेरा जा रहा है, जहां पर जिस युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है सिवाय अपने सामान को अच्छे से हॉर्मुज से लाने के बजाय। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो और आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनके इस सवाल का जवाब का जरूर कमेंट कीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।